दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन या ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं। ये आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसे मिटाया जा सकता है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो कृपया इस सुंदर कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों, किड्स लिटिल जॉन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। विक्रम एक छोटे से गांव में गरीब किसान परिवार में जन्मा था। उसका परिवार हमेशा वित्तीय समस्याओं से जूझता रहता था। यह हिस्सा विक्रम के बचपन और उसके परिवार की कठिनाइयों का गहन विवरण देगा। उसके माता पिता उसकी शिक्षा के प्रति उत्साहित थे, लेकिन गांव की सीमित सुविधाओं और गरीबी के कारण विक्रम को स्कूल जाने का मौका कम मिलता था। गांव के लोग बेहद पारंपरिक थे और भाग्य में विश्वास करते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता, और इसी विश्वास के कारण वे लोग ज्यादा मेहनत करने से बचते थे। विक्रम इस मानसिकता को लेकर हमेशा परेशान रहता था। विक्रम के माता पिता खेतों में काम करते थे, लेकिन कम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती मुश्किल थी। विक्रम अपनी मां से अक्सर यह सुनता था कि भगवान ने जो लिखा है वही मिलेगा। विक्रम का इसके खिलाफ विद्रोह शुरू से ही था, क्योंकि वह मानता था कि अगर मेहनत की जाए तो किस्मत को बदला जा सकता है। राघव विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त था। राघव एक धनी जमींदार का बेटा था, जिसके पास सब कुछ था। दोनों के जीवन में एक बड़ा अंतर था। विक्रम के पास बहुत कम था और राघव के पास सब कुछ। यह भाग कहानी में राघव और विक्रम की अलग अलग सोच को दर्शाएगा। राघव किस्मत में विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह मानता था कि अगर साधन हो तो इंसान हर काम कर सकता है। वह तेज और चालाक था और अपने लाभ के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाता था। राघव अक्सर विक्रम को अपने साथ चलने की सलाह देता था, लेकिन विक्रम के आदर्श उसे इस राह पर चलने से रोकते थे। विक्रम ने अपने जीवन को बदलने का दृढ़ संकल्प लिया और गांव के स्कूल में दाखिला लिया। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और खेती के काम के बीच उसकी शिक्षा प्रभावित होती थी। उसे रोजाना खेतों में मदद करनी पड़ती थी, जिससे उसकी पढ़ाई में रुकावट आती थी। गांव में शिक्षा का स्तर बेहद खराब था। अध्यापक नियमित रूप से नहीं आते थे और संसाधनों की कमी थी। विक्रम अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्वाध्याय करता था। उसका मानना था कि शिक्षा ही उसके जीवन में बदलाव ला सकती है। गांव के लोग अक्सर विक्रम और उसके परिवार का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि विक्रम ने पढ़ाई को ज्यादा अहमियत दी थी। गांव में अधिकतर लोग किस्मत पर ज्यादा विश्वास करते थे और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा मानते थे। विक्रम को यह बातें चुभती थीं, लेकिन उसने हार मानने की बजाय और मेहनत करने का फैसला किया। जैसे जैसे विक्रम बड़ा हुआ, उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ा। किशोरावस्था में उसके सामने कई चुनौतियां आईं, वित्तीय समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और समाज का ताना। विक्रम महसूस करता है कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसे अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। इसी कारण से वह शहर जाने का निर्णय लेता है, लेकिन इस निर्णय के साथ ही उसकी मां के दिल में कई डर और शंकाएं पैदा होती हैं। विक्रम शहर आता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नौकरी की तलाश करता है, लेकिन यहां भी उसके लिए रास्ता आसान नहीं होता। शहर की जटिलताएं, बड़े लोगों का दबाव और अनजान माहौल उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। विक्रम को एक छोटी सी नौकरी मिलती है, लेकिन वहां उसे केवल छोटी तनख्वाह और कठिन परिश्रम ही मिलता है। विक्रम अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार उसे असफलता मिलती है। इस कठिन समय में विक्रम की पत्नी सावित्री उसका हौसला बढ़ाती है। सावित्री अत्यंत धार्मिक और भाग्य में विश्वास रखने वाली महिला है। वह विक्रम को समझाती है कि मेहनत जरूरी है,
लेकिन भाग्य का खेल भी महत्वपूर्ण होता है। सावित्री अक्सर विक्रम को भाग्य के लेखे की बात करती है, लेकिन विक्रम उसे नजरअंदाज करता है। यहां उनका आपसी में विश्वास करती है और विक्रम कर्म में। असफलताओं से जूझते हुए विक्रम एक दिन बाबा रामनाथ से मिलता है। बाबा उसे भाग्य और कर्म के बीच के संतुलन को समझाते हैं। बाबा की बातों का गहरा प्रभाव विक्रम पर पड़ता है। बाबा का ज्ञान उसे एक नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बाबा विक्रम को समझाते हैं कि जैसे प्रकृति के नियम अटल होते हैं, वैसे ही भाग्य का लेखा भी। इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं होती। बाबा रामनाथ की बातें सुनने के बाद विक्रम के भीतर एक आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। उसे अब समझ आता है कि जीवन में कर्म के साथ भाग्य का भी योगदान होता है। यह भाग जिसने विक्रम को गलत रास्तों पर चलने का सुझाव दिया था, अब अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसके सारे अनैतिक कामों का परिणाम सामने आता है और वह बर्बाद हो जाता है। विक्रम, जिसने सही रास्ते पर चलने का निर्णय लिया था, धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। विक्रम अंततः एक सफल और संतुष्ट जीवन जीता है। उसे अब समझ आता है कि भाग्य का लेखा वास्तव में कभी नहीं मिटता, लेकिन सही कर्म करने से जीवन को दिशा दी जा सकती। लेकिन भाग्य को भी स्वीकारना जरूरी है। उसे एक पुराने रिश्तेदार के माध्यम से जानकारी मिलती है कि उसके पूर्वज भी कभी बेहद धनी और सफल व्यक्ति थे, लेकिन किसी अभिशाप या गलत निर्णय की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो गया। यह रहस्य विक्रम को हैरान करता है और वह इस सत्य को समझने और अपनी किस्मत को बदलने के बारे में सोचता है। विक्रम के पूर्वजों की किस्मत कैसे बदली और कैसे उनका परिवार गरीबी में डूब गया, इसका गहरा विवरण इस हिस्से में मिलेगा। इसके जरिए भाग्य और कर्म के जटिल संबंधों को और गहराई से दिखाया जाएगा। अतीत में जो कुछ भी हुआ, उसका असर आज भी विक्रम और उसके परिवार पर है। विक्रम यह समझने की कोशिश करता है कि क्या वह उस छाया से मुक्त हो सकता है या उसे भी वही भाग्य भुगतना पड़ेगा। अतीत की सच्चाई को जानने के बाद विक्रम के मन में एक बड़ा द्वंद्व उत्पन्न होता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसके भाग्य का लेखा पहले से ही तय है, और अगर ऐसा है तो क्या उसकी मेहनत का कोई मतलब है। इस मानसिक संघर्ष में विक्रम को अपने जीवन की दिशा पर गंभीरता से विचार करना पड़ता है। इस भाग में विक्रम को एक बड़े अवसर के साथ एक नई जिम्मेदारी मिलती है। एक उद्योगपति जिसने विक्रम की कड़ी मेहनत और ईमानदारी को देखा है, उसे अपने बिजनेस में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करता है। यह विक्रम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां उसकी कड़ी मेहनत के फल के रूप में उसे यह सुनहरा अवसर मिलता है। उद्योगपति जो जीवन में अपने हिस्से की असफलताएं देख चुका है, विक्रम को यह सिखाता है कि जीवन में कर्म और किस्मत का गहरा संबंध होता है। वह विक्रम को बताता है कि किस्मत हमेशा बदल सकती है, अगर सही समय और सही दिशा में कदम उठाए जाएं। विक्रम को इस नई जिम्मेदारी के साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालना होता है और अपने काम में श्रेष्ठता साबित करनी होती है। लेकिन इस नई दुनिया में भी विक्रम के लिए सब कुछ आसान नहीं होता। इस भाग में राघव, जो पहले विक्रम से दूर हो चुका था, वापस आता है, लेकिन इस बार उसकी स्थिति बेहद खराब है। राघव के गलत कामों ने उसे समाज में हाशिए पर ला खड़ा किया है और वह विक्रम से मदद मांगता है। विक्रम का दिल दया से भर जाता है और वह राघव की मदद करने का निर्णय लेता है। राघव अपने पुराने गलत कामों के लिए पछताता है और विक्रम से माफी मांगता है। विक्रम उसे माफ कर देता है और उसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत का मौका देता है। यह भाग दिखाता है कि विक्रम ने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अपने दिल में दया और उदारता को जगह दी है। विक्रम के जीवन में अब तक के सारे संघर्षों और चुनौतियों के बाद एक अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा आती है। इस बार उसे अपने परिवार, अपने व्यवसाय और अपने आदर्शों के बीच संतुलन बनाना होता है। उसकी नौकरी और जिम्मेदारियां अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। विक्रम को यह चुनना होता है कि वह अपनी किस्मत को किस दिशा में ले जाएगा। उसे कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं,
जिनमें से एक यह होता है कि वह अपनी आत्मा की आवाज सुने या केवल बाहरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करे। इस भाग में विक्रम को बाबा रामनाथ की बातें फिर से याद आती हैं और वह समझता है कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का ही महत्व होता है। वह अपने जीवन में संतुलन लाने का निर्णय लेता है और अपने परिवार को प्राथमिकता देता है, साथ ही अपने व्यवसाय और जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखता है। विक्रम अपने सभी संघर्षों से सफलतापूर्वक बाहर आता है। उसे अब यह सच्चाई पूरी तरह से समझ में आ चुकी है कि जीवन में कर्म करने से भाग्य का प्रभाव कम नहीं होता, लेकिन भाग्य को समझकर और स्वीकार करके ही जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त की जा सकती है। इस अंतिम भाग में कहानी विक्रम के बच्चों पर केंद्रित होगी। विक्रम ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, वह अब अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है। वह अपने बच्चों को यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन भाग्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। विक्रम के बच्चे उसकी बातें सुनते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग सोच और समझ होती है। वे आधुनिक दुनिया की जटिलताओं और नई सोच के साथ बड़े हो रहे हैं। यह भाग दिखाएगा कि कैसे विक्रम अपने बच्चों के साथ संवाद करता है और उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। कहानी का अंत इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ होगा कि भाग्य का लेखा कभी नहीं मिट सकता, लेकिन सही कर्म से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। विक्रम अपने जीवन से संतुष्ट होता है और अपने अनुभवों को अपने परिवार और समाज के साथ साझा करता है। विक्रम ने जीवन में जो भी संघर्ष किया, उससे अब वह समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। लोग उसके संघर्ष, मेहनत और उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेने लगे हैं। विक्रम को अब यह समझ में आता है कि उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। इस भाग में विक्रम को समाज के विभिन्न मुद्दों पर काम करते दिखाया जाएगा, जैसे गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य। वह अपनी सफलता का एक हिस्सा समाज के उत्थान में लगाता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। हालांकि विक्रम ने समाज में एक मजबूत पहचान बना ली है, लेकिन उससे अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ गई हैं। कई बार विक्रम खुद को नैतिक दुविधाओं में पाता है, जहां उसे यह तय करना होता है कि वह अपनी मूल्यों के साथ खड़ा रहे या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार काम करे। यह भाग उसके नैतिक संघर्षों को विस्तार से दिखाता है। उसकी पत्नी और बच्चे, जो अब तक उसकी सफलता से खुश थे, अब विक्रम से और अधिक समय और ध्यान की मांग करने लगते हैं। विक्रम को यह महसूस होता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने परिवार को अनदेखा कर रहा है। विक्रम अब अपनी जिंदगी में संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जहां वह अपने काम और परिवार दोनों के लिए समय निकाल सके। इस भाग में उसके पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया जाएगा, जिसमें प्यार, समझौता और जिम्मेदारी शामिल होंगे। विक्रम अपने परिवार के साथ कुछ समझौतों पर पहुंचता है, जो उसे अपने परिवार और काम के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यह भाग दर्शाता है कि कैसे रिश्तों में समझौतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और परिवार की खुशहाली के लिए यह आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ विक्रम अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। उसे यह एहसास होता है कि जीवन का चक्र अब पूरा हो रहा है और जो कुछ भी उसने पाया, वह अब उसके अनुभव और ज्ञान के रूप में उसके पास है। विक्रम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत छोड़ता है। वह अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने बच्चों के साथ साझा करता है, ताकि वे भी जीवन के कठिन समय में उससे प्रेरणा ले सकें। विक्रम के जीवन का अंत संतोषजनक होता है। उसने अपने कर्मों के जरिए अपनी किस्मत को जितना हो सके संभालने की कोशिश की। वह अपने जीवन से संतुष्ट है, क्योंकि उसे यह पता चल गया है कि भाग्य का लेखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन सही कर्मों से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। यह भाग जीवन के अंतिम सत्य को दर्शाता है।